फिनलैंड बचे या ना बचे, व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को तबाह करने के लिए अपनी एक और तैयारी पुख्ता कर ली है। पुतिन ने अपने एटम बॉम्ब का बंटवारा ही कर दिया है। पुतिन इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल फोर्स को परमाणु बॉम्ब चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह फोर्स रूस की नहीं बल्कि किसी और देश की है। पुतिन ने बड़ा रिस्क लिया है। पुतिन की मिसाइल में नया बटन लगा है। पुतिन की मिसाइल का बंटवारा हो गया है। पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल को लेकर बड़ा फैसला किया है और यह फैसला ऐसा है कि अगर गलत साबित हुआ तो पूरा यूरोप परमाणु युद्ध में जलने लगेगा। पुतिन ने अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल पर बेलारूस की सेना को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सैनिक अब पुतिन की परमाणु मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ऑर्डर से कौन इनकार करेगा? इसलिए इस्कंदर मिसाइल को लेकर पुतिन की वर्कशॉप ने यूरोप के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। और ये ट्रेनिंग ऐसे वक्त दी जा रही है जब फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। Передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты союзного государства. अब समझिए कि इस्कंदर मिसाइल कितनी खतरनाक है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में ये पुतिन की अब तक की सबसे भरोसेमंद बैलिस्टिक मिसाइल मानी गई है। देखिए वो अड्डा जहां इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। यहाँ इस्कंदर मिसाइल के लॉन्चर वाले ट्रक तैयार हैं। एक एक लॉन्चर ट्रक में मिसाइल लोड की जा रही है। बेलारूस में इस मिसाइल के तैनात होने का मतलब 3 देशों के लिए मौत से कम नहीं है। ये मिसाइल ट्रक में लोड की जाती है और फिर लॉन्चर वाले ट्रक निकल पड़ते हैं लॉन्चिंग साइट की तरफ। इस्कंदर मिसाइल के इतने बड़े काफिले का वीडियो पहले कभी नहीं दिखाया गया। ये पुतिन का इरादा है और बेलारूस उसका जरिया है कि बाइडेन और उनके दोस्तों को दिखाने के लिए ये मिसाइल तैयार कर दी गई है। देखते ही देखते ये लॉन्चर का काफिला पहुंच जाता है अपनी मंजिल यानी लॉन्चिंग पॉइंट पर और फिर इस्कंदर मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस्कंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है यानी ये अपनी तय ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए टारगेट पर गिरती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये कि बेलारूस ने इरादा कर लिया तो वो अपने पड़ोसी नाटो देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर इस मिसाइल की बारिश कर सकता है। इस्कंदर ऐसी मिसाइल है जिस पर परमाणु बम लोड किया जा सकता है यानी ये एक परमाणु मिसाइल है। और अगर ऑर्डर मिला तो इस्कंदर मिसाइल से लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड इन तीनों देशों पर दागा जा सकता है। इसलिए अगर इस्कंदर को परमाणु बम के साथ फायर किया गया तो पूरे यूरोप और खासकर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। इसका खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तब मिसाइल का बटन पुतिन के पास नहीं बल्कि लुकाशेंको के पास होगा। लुकाशेंको की फौज के लिए पुतिन की मिसाइल वर्कशॉप का एक मकसद है,
वो ये कि पुतिन अब अपनी मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशन को लेकर नाटो के सामने बहुत ही कंफ्यूजन के हालात पैदा करना चाहते हैं। और दूसरा फायदा ये कि अगर लुकाशेंको ने ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किसी नाटो देश पर किया तो रूस कह सकता है कि हमला उसने नहीं बल्कि बेलारूस ने किया है। दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं। और ज़ेलेंस्की को भी पता है कि परमाणु हमला हुआ तो न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। इसलिए एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर का मीटर देखिए। फरवरी से लेकर मार्च गुजरा और अब अप्रैल में ये मीटर बता रहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महीने दर महीने यूक्रेन से लेकर यूरोप और फिर ताइवान के मोर्चे पर भी परमाणु युद्ध का डर बना हुआ है। पुतिन बेलारूस में परमाणु हथियार रखने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब उन्हें फायर करने का जरिया भी दे रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इस बात की पुष्टि की है कि बेलारूस के बॉम्बर जेट्स को अब परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। Русских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Белоруссии बेलारूस के फाइटर जेट्स में सुखोई 24 ऐसा विमान है जो बॉम्बिंग के रोल में माहिर है। बेलारूस के पास ऐसे 30 जहाज हैं और अब इस बॉम्बर जेट को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। ये विमान करीब 700 किलोमीटर की रेंज में बॉम्बिंग कर सकता है। इसलिए इस्कंदर मिसाइल को लेकर नाटो को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुखोई 24 विमान के साथ पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए कि सुखोई 24 से कौन कौन से खतरनाक बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। इनमें सबसे खतरनाक है पुतिन का मेगा बम, जो सुखोई 24 से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस बम का नाम है यूपैब 1500B। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला ये लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। अब बेलारूस से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब बेलारूस और रूस की फौज वॉर एक्सरसाइज कर रही है। अक्टूबर में ही बेलारूस और रूस ने मिलकर एक ज्वाइंट रीजनल फोर्स बनाई थी। इस फोर्स में रूस के हजारों सैनिक शामिल हुए थे और यही फोर्स मिलकर एक्सरसाइज कर रही है। मुश्किल भौगोलिक हालात में कैसे काम करें, इसके लिए बेलारूस और रूस की सेनाओं ने प्रैक्टिस तेज कर दी है। खासकर ठंड के मौसम में यूरोप के खतरनाक मोर्चों को ध्वस्त करने के लिए दोनों देश लगातार तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पुतिन अपने 5 सबसे खास हथियारों के नाम बता चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रूस को दबा सके। पुतिन न्यूक्लियर ट्रायड का जिक्र कर चुके हैं, यानी परमाणु हमले के लिए पुतिन पूरी तरह तैयार है। पुतिन सरमाथ मिसाइल का नाम ले चुके हैं, गेंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया है, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी एम्परर अलेक्जेंडर 3 के बारे में बताया है। एक तरह से पुतिन बता चुके हैं कि उनके परमाणु हथियार 100% तैयार हैं। Военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. पुतिन ने यूक्रेन पर कई हथियार बरसाए हैं, लेकिन अब भी उनके तरकश में ऐसी तबाही वाले तीर हैं जिसका मुकाबला अमेरिका क्या पूरा नाटो नहीं कर सकता। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन का ऑर्डर बहुत साफ है। पुतिन ने कह दिया है कि चाहे फिनलैंड हो या फिर स्वीडन, नाटो का आकार चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेंगे। बेलारूस में पुतिन की तैयारी बहुत पक्की है। इससे पहले कई वीडियो आए हैं जिससे पता चलता है कि पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है।
रूस और बेलारूस इससे पहले कई युद्धाभ्यास कर चुके हैं। हर मौसम में उनकी तैयारी पूरी है। वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं।